हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमने शुरू की है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी की कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज। और आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इस सीरीज में एसओपी 3 में। जी हाँ दोस्तों, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल नंबर 3 जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एसओपी 3 यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है। पिछले वीडियो में हमने एसओपी 2 देखा था, उससे पहले एसओपी 1, और हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी का देखा है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो ज़रूर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ हम फिर एक बार एक एसओपी सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ भी जीएसटी का उपयोग करते हुए, जीएसटी को अप्लाई करते हुए हम परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ एनी ओपन सोर्स और फ्री एजुकेशन वर्जन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड अप्रोप्रिएट वाउचर्स बाय क्रिएटिंग अ कंपनी। तो हमें करना क्या है? तो हमें करना बहुत सिंपल सा काम है। एमएस स्वस्तिक गारमेंट सप्लायर्स नाम की एक कंपनी क्रिएट करनी है। यहाँ उस कंपनी के बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं दोस्तों। एमजी रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की ये कंपनी होगी और जिसके बारे में यहाँ पर एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल आईडी और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज जीएसटीआईएन नंबर यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो ये बेसिक डिटेल्स के साथ सबसे पहले तो हम कंपनी बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों हमें ये वाउचर्स दो पास करने हैं। एक है परचेज वाउचर और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया है परचेज का ट्रांजैक्शन ऑन 1/7/2017 परचेज्ड 150 pieces of t-shirts at ₹450 per piece with GST और 12% जीएसटी का रेट दिया गया है फ्रॉम एमएस जलाराम टेक्सटाइल्स। और उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। यहाँ खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हमारी कंपनी जो हम बनाएंगे वो महाराष्ट्र की है और जिससे हम परचेज कर रहे हैं ना दोस्तों, ये जलाराम टेक्सटाइल्स जो है ये अहमदाबाद गुजरात की है। तो यहाँ पर दोस्तों जीएसटी के अंदर आपको खास चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर है और यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो हमें लागू करना है। इसके अलावा अगर बात करें सेल्स इनवॉइस की तो ऑन 2/7/2017 sold 100 t-shirts at ₹600 per piece with GST 12% to MS Dress Aligned Garments शिरडी। तो ये जो सेल्स ट्रांजैक्शन ये तो महाराष्ट्र का ही है और यहाँ पर SGST CGST तो लगने वाला है, लेकिन ये जो गुजरात वाला ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ पर IGST हम लगाएंगे इंटीग्रेटेड वाला। तो चलिए कैसे इसे कंप्लीट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे जीएसटी कंप्यूटेशन रिपोर्ट, इसके अलावा सेल्स टैक्स इनवॉइस हम देखते हैं टैली की स्क्रीन पर और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में क्रिएट कंपनी में चले जाता हूं और क्रिएट कंपनी के अंदर सबसे पहले मैं बना लूँगा स्वस्तिक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है स्वस्तिक गारमेंट सप्लायर्स हमारी कंपनी का नाम है, तो वही हम यहाँ पर डाल देंगे स्वस्तिक गारमेंट सप्लायर्स। जी हाँ दोस्तों, सभी बेसिक डिटेल्स आप क्वेश्चन में से देखकर डाल सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेम वैसा डाल दीजिएगा। महाराष्ट्र यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और पिन कोड वगैरह क्वेश्चन से देखकर आप फीड कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आप सेव कर दीजिए एंटर प्रेस करके। सभी डिटेल्स डालने के बाद आप आसानी से इसे सेव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+A टू सेव द कंपनी। जैसे ही दोस्तों कंपनी सेव हो जाती है, लेफ्ट साइड पे उसका नाम आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है F11 फीचर्स में जाकर जीएसटी को एनेबल करना। चलिए मैं भी वही कर देता हूँ। सबसे पहले F11 फीचर्स में जाएंगे हम। वो बॉटम साइड पर आपको दिखेगा, राइट हैंड साइड पे बटन पैनल में। तो इसके अंदर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ दोस्तों पहले ही दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, जीएसटी एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो इसे हम नो से कर देंगे यस, और जो दूसरा ऑप्शन है इसे भी नो से कर देंगे यस। जैसे ही आप दूसरे वाले को यस करेंगे, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हमें डालने हैं
महाराष्ट्र रेगुलर सिलेक्ट करते हुए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, 27 KLMNA, तो यही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आगे यहाँ पर दिया हुआ है 4321 और है V1Z2, तो V1Z2 ये हो गया हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम अब इसे भी कंट्रोल A करते हुए सेव कर देंगे। यहाँ दोस्तों चीज़ें सेव हो जाती हैं। हमारा पहला मुख्य और इम्पॉर्टेंट काम हो गया है। एस्केप करके आप सेव करने के बाद मेन स्क्रीन में आ जाइएगा। सेव करने के लिए आप एंटर प्रेस कीजिए या कंट्रोल A प्रेस कीजिए। जब सेव हो जाए तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर। अब आपको अगले स्टेप्स की ओर बढ़ना है, जहां है लेजर क्रिएशन, गुड्स एंड स्टॉक आइटम क्रिएशन एंड देन वाउचर क्रिएशन। तीन ही स्टेप का खेल है दोस्तों। पहले आप लेजर्स बनाइए, फिर आप स्टॉक आइटम्स बनाइए और फिर आप वाउचर्स बना दीजिए। तो पहले लेजर्स में चले जाते हैं। A फॉर अकाउंट्स इन्फो, L फॉर लेजर्स दोस्तों और C फॉर क्रिएट। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। कुल मिलाकर के दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 7 लेजर बनाने हैं, 7 लेजर्स। सबसे पहले क्योंकि हम 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक परचेज और एक सेल, तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जिनसे खरीद रहे हैं और जिनको बेच रहे हैं उन पार्टीज़ के नाम भी हमें बनाने पड़ेंगे, अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, यानी सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर का अकाउंट। ये हो गए 4 मुख्य अकाउंट। इसके अलावा 3 जो अकाउंट हैं वो हैं जीएसटी के अकाउंट, जहाँ IGST यानी इंटीग्रेटेड, इसके अलावा स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो इस प्रकार हमें कुल मिलाकर के 7 लेजर्स बनाने हैं। चलिए एक एक करके लेजर्स बनाते हैं। बारीकी से देखिएगा किस प्रकार क्या सेटिंग करनी है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ परचेज अकाउंट। जाहिर सी बात है परचेज हमेशा परचेज ग्रुप में ही आएगा। यहाँ और कुछ भी नहीं डालना दोस्तों, हम सिर्फ एंटर करते हुए जीएसटी पे आएंगे, एप्लीकेबल करेंगे इसे। यहाँ हमें दोस्तों कोई सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को चेंज नहीं करना है, इसे नो ही रखेंगे और यहाँ सिर्फ गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप इसे सेव कर दीजिए। सिमिलरली जैसा अभी हमने परचेज अकाउंट बनाया, बस सेम टू सेम वैसे ही हम सेल्स अकाउंट बना देंगे और इसे दोस्तों जाहिर सी बात है हम डालेंगे सेल्स अकाउंट ग्रुप में। सेल्स अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल होगा और यहाँ भी हम गुड सेलेक्ट कर देंगे। तो याद रखिए ये बेसिक सेटिंग्स हैं, यही सेटिंग्स करते हुए हम सेल्स लेजर भी सेव कर देते हैं। इसके बाद 2 पार्टीज़ हैं जिनसे हम खरीद रहे हैं सामान और जिनसे हम बेच रहे हैं जिन्हें। तो सबसे पहले यहाँ पर हैं जलाराम टेक्सटाइल्स, इनसे हम खरीद रहे हैं सामान। तो मैं चले जाता हूँ यहाँ और लिखता हूँ जलाराम टेक्सटाइल्स। ये गुजरात की कंपनी है दोस्तों। तो जलाराम टेक्सटाइल जो है ये हमारे हम इनसे ख़रीद रहे हैं, तो ये हमारे हुए सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कीजिए और गौर से यहाँ पर उसका एड्रेस डालिए, क्योंकि ये एड्रेस जो है ना दोस्तों ये आपके बिल पर प्रिंट होता है। तो यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो एग्जैक्ट आप डाल दीजिएगा। एग्जैक्ट एड्रेस डालेंगे तो जब प्रिंट होगा आपका ये इनवॉइस, तो प्रिंट होने पर दोस्तों वो एड्रेस वहाँ पर नज़र आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस दिया गया है सेक्टर B गांधीनगर, तो मैं वही डाल देता हूँ, सेक्टर B गांधीनगर अहमदाबाद। दोस्तों जो डिटेल्स क्वेश्चन में है वो डालिए। जैसे यहाँ पर स्टेट दिया गया गुजरात, तो बिना भूले इसे गुजरात डाल दीजिएगा और पिन कोड भी जो दिया है क्वेश्चन में वो आप डाल दीजिएगा 382010 382010। और कोई डिटेल्स यहाँ पर दी नहीं गई हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं है, तो इसे भी हम सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और लेजर सेव। इसके बाद दोस्तों अब हमने क्रेडिटर का बना लिया, तो डेटर का भी बनाना है। नीचे एक और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है दोस्तों। हम अगला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बेचने वाला, जहां हम बेच रहे हैं कुछ टी शर्ट्स MS ड्रेस अलाइन गारमेंट्स को। यहाँ दोस्तों MS ड्रेस अलाइन गारमेंट्स का एक हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, तो इन्हें हम सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में डाल देते हैं और बेसिक डिटेल्स डालते हुए वंस अगेन एड्रेस पे आ जाइए। एड्रेस है इनका शिरडी अहमदनगर, तो वही यहाँ पर लिख देंगे शिरडी अहमदनगर
और ये कंपनी जो है ये महाराष्ट्र की ही है। इसका पिन कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में 423107, 423107 यहाँ डाल दिया। सारी बेसिक डिटेल्स को फिल करते हुए इसे भी सेव कर दिया। तो कुल मिलाकर के 4 लेजर तैयार हो गए हैं। परचेज अकाउंट अंडर परचेजेस, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स और 2 पार्टीज के अकाउंट, एक अंडर सन्ड्री क्रेडिटर और एक अंडर सन्ड्री डेटर। 4 लेजर्स बनाने के बाद अब बचे हुए 3 लेजर्स हैं दोस्तों, IGST, CGST और SGST। चलिए एक एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो याद रखिए ये हमेशा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में। GST यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो बिना भूले इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कीजिए। कोई परसेंटेज का कैलकुलेशन यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और इसे भी आप सेव कर दीजिए इतनी सेटिंग्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप डालिए CGST, आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसे भी ले लीजिए, यहाँ GST मेंशन कर दीजिए। अब CGST जाहिर सी बात है सेंट्रल टैक्स है, और यहाँ भी कोई परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन डालने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आवश्यकता नहीं है, ये हम स्टॉक आइटम्स में कर लेंगे। और इसे भी सेव कर देते हैं तेज़ी के साथ। SGST ये हमारा आखिरी अकाउंट है, इसे भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालेंगे, GST मेंशन करेंगे, और ये है स्टेट टैक्स, तो वो सिलेक्ट करते हुए और इसे भी हम सेव कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 7 लेजर हमने बना दिए हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, पार्टीज के 2 अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर, और 3 टैक्सेशन के अकाउंट हैं IGST, CGST और SGST। तो इस प्रकार आप 7 लेजर्स बनाने के बाद, सेव करने के बाद बाहर आ जाइए एस्केप करके मेन स्क्रीन पे। अब हम दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप करेंगे, ये है इन्वेंट्री इन्फो यानी स्टॉक आइटम से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, हमने लेजर्स तो बना दिया, अकाउंट्स का इन्फो तो डाल दिया, अब हम देंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी सेल, व्हाट वी परचेज, हमारी गुड्स के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो आएगा इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले आप ग्रुप ही बना दीजिए। ग्रुप के अंदर आपको गारमेंट्स की आपकी कंपनी है, तो यहाँ गारमेंट्स हम डाल देते हैं। यहाँ और कोई चेंजेस मत कीजिए, डायरेक्टली इसे सेव कर दीजिए कंट्रोल A करके, गारमेंट्स नाम लिखो, सेव करो, बात खत्म। बाहर आ जाइए दोस्तों। अब यहाँ पर आप बनाइए यूनिट्स ऑफ मेजर, यानी गारमेंट्स आप किलो में बेचते हैं, लीटर में बेचते हैं या पीसेस में बेचते हैं, तो क्वेश्चन में दिया है पर पीस यानी पीसेस आपका यूनिट ऑफ मेजर है। आप यूनिट्स में चले जाइए, यहाँ क्रिएट कर दीजिए, यहाँ सिंबल डालेंगे आसानी से PCS, पीस, और यहाँ पे P दबाते ही आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से हम PCS सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये सिर्फ यूनिट है मेजरमेंट का, कि आपका गुड्स, आपका प्रोडक्ट, आपका स्टॉक आइटम किस तरह मापा जाता है, किस तरह उसे तोला जाता है, किलो में, लीटर में या पीसेस में या यूनिट्स में, अलग अलग मापदंड होते हैं। यहाँ हम PCS ले रहे हैं, इसे भी सेव कर दीजिए। ये 2 काम काफ़ी सिंपल से थे। मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, पहले मैंने बनाया ग्रुप जहाँ मैंने लिखा गारमेंट्स और सेव कर दिया, फिर मैंने बनाया यूनिट्स ऑफ मेजर जहाँ मैंने PCS डालते हुए सेव कर दिया है। अब हम बनाएंगे हमारी स्टॉक आइटम, हम क्या बेच रहे हैं। तो स्टॉक आइटम्स में यहाँ पर I फॉर स्टॉक आइटम, C फॉर क्रिएट, और इधर दोस्तों हमारे को क्वेश्चन में बताया गया है कि हम टी-शर्ट बेचते हैं और ख़रीदते हैं इस ट्रांजैक्शंस में। तो यहाँ टी-शर्ट्स नाम का हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जो आएगा गारमेंट्स के अंडर और PCS में। अब ज़रा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ज़रा भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ आपको दोस्तों येस करना है, GST एप्लीकेबल, सेट अल्टर डिटेल्स को येस करना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में टी-शर्ट्स डाल दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर नंबर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना एंटर कर दीजिए। ऑन वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। टैक्सेबल, ये ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। टैक्सेबिलिटी, क्या ये आइटम टैक्सेबल है? जी हाँ है, तो टैक्सेबल सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। और इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको डालना है 12%, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स 12% है, इसे यहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है, तो ही आपका कैलकुलेशन करेक्ट होगा, वरना कैलकुलेशन वाउचर में मिस्टेक कर सकता है। तो यहाँ 12% बिना भूले डालिए और इसे सेव कर दीजिए। गुड सिलेक्ट करते हुए अब ये आपका काम हो चुका है। दोस्तों आप बाहर आ जाइए। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ क्या क्या किया हमने सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स बना दिए, 7 लेजर। उसके बाद हम गए इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। इन्वेंट्री इन्फो में हमने पहले ग्रुप बनाया, फिर यूनिट्स बनाया, और अभी आपके सामने हमने बनाया स्टॉक आइटम्स, जिसमें हमने टी-शर्ट्स को GST डिटेल्स के साथ सेव कर दिया है। तो 2 मुख्य काम हमारे हो चुके हैं। अब तीसरे और आखिरी काम पर हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। अब हम वाउचर बनाएंगे दोस्तों।
दोस्तों। जो क्वेश्चन में हमें 2 वाउचर्स दिए गए हैं परचेज और सेल्स के, वो हम अब यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वी फॉर वाउचर्स के अंदर, वी फॉर वाउचर्स में दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है F9 परचेज और F8 सेल्स, ये दोनों शॉर्टकट्स याद रखिए। परचेज वाउचर के लिए F9 और सेल्स वाउचर के लिए F8। दोस्तों डेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं F2 का इस्तेमाल करके। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली एंट्रीज करके दिखा देता हूँ। सेल्स सप्लायर इनवॉइस नंबर में 1 डाल देता हूँ और पार्टीज अकाउंट नेम में दोस्तों यहाँ पर हम जो है जलाराम टेक्सटाइल से खरीद रहे हैं, तो मैं जलाराम टेक्सटाइल सिलेक्ट कर दूंगा। बेसिक डिटेल्स के साथ इसे एंटर करते हुए सेव कर दीजिए। परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसा जैसा पूछता है वैसा वैसा भरने का, जैसा जैसा पूछता है वैसा वैसा भरने का। तो यहाँ हमने पार्टीज नेम में जलाराम टेक्सटाइल डाल दिया, यहाँ परचेज लेजर में परचेज अकाउंट डाल दिया। अब नेम ऑफ आइटम्स पूछ रहा है दोस्तों, क्या बेच रहा, क्या खरीद रहे हैं आप। हम परचेज कर रहे हैं टी शर्ट्स, तो टी दबा दीजिए, टी शर्ट्स आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, क्वांटिटी कितना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि हम 150 पीसेस 150 पीसेस ऑफ टी शर्ट्स खरीद रहे हैं एट 450 पर पीस, जीएसटी 12%। तो चलिए वही एंटर कर देते हैं 150 पीसेस और रेट है 450 पर पीस। आप जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों आपके सामने इसका अमाउंट आ जाएगा 67,500। लेकिन अब इसके ऊपर जीएसटी लगाना है, तो एंटर करके आप नीचे आइए, टोटल के आई प्रेस कीजिए, आई जीएसटी आपको नज़र आ जाएगा। देखिए कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर ही प्रेस करते हैं आई और बोलते हैं सर नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, टोटल के नीचे आना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए आप यहाँ से टोटल के नीचे आइएगा, ये जो टोटल आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे आप एंटर करके आइए। अब आप आसानी से इसे फिल कर पाएंगे। IGST जैसे ही आप एंटर करेंगे ना तो वो टोटल खुद ही दे देगा, क्योंकि आपने 12% जो है उसे सेट करके रखा हुआ है। तो 8,100 ये GST का अमाउंट आ गया। आप अब आपका काम कर चुके हैं, इसे एंटर करते हुए सेव कर दीजिए और आपका पहला वाउचर बन के तैयार हो गया है। बस इसी तरह दोस्तों आपको अब अगला वाउचर भी कर देना है। जो अगला वाउचर है ये है F8 सेल्स, तो F8 का बटन दबा दीजिए और जैसा कि डिटेल्स दिए जाते हैं वैसे ही डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। अगला जो है ड्रेस अलाइन गारमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर CGST और SGST हम एंटर करने वाले हैं। ये बेसिक डिटेल्स हैं, नहीं तो सेव कर दीजिए। डायरेक्टली सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट। जैसे कि देखिए परचेज में था जलाराम लिखा था, हमने परचेज लिखा था, उसी प्रकार यहाँ ड्रेस अलाइन गारमेंट्स और सेल्स अकाउंट। ओके, ये दोनों आपने डाल दिया। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे टी शर्ट्स, क्योंकि वही बेच रहे हैं हम। तो वो बेच रहे हैं कितना है भैया, तो हम बेच रहे हैं 100 टी शर्ट्स। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सोल्ड 100 टी शर्ट्स एट 600 पर पीस। यस, तो यहाँ डाल दीजिए सोल्ड 100 टी शर्ट एट 600 पर पीस और टोटल आ गया 60,000 रुपीज़। अब दोस्तों इस पे GST डालेंगे आप, CGST और SGST, क्योंकि ये ड्रेस अलाइन गारमेंट्स महाराष्ट्र की कंपनी है। जलाराम टेक्सटाइल जो थी ये गुजरात की कंपनी थी और इसीलिए वहाँ 12% डायरेक्टली IGST डाल दिया था। चलिए अब यहाँ पर फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया इस टोटल के नीचे आइए, एंटर करके इस टोटल के नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर डालिए सबसे पहले CGST, एंटर करो, अमाउंट आ जाएगा। SGST डालिए, एंटर कीजिए और अमाउंट आपके सामने होगा। तो ये यहाँ पर काम अपना हो जाता है आसान। हमने एक और वाउचर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसे भी आप ऐसे ही सेव कर दीजिए बहुत ही आसानी से। SOP नंबर 3 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हमारी इस सीरीज़ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक साथ ये हमने दोनों ही ट्रांजैक्शंस कर लिए। अब कुछ भी बचता नहीं है दोस्तों। ये काम हो जाने के बाद सिर्फ आपको D फॉर डिस्प्ले में चले जाना है। यहाँ पर आपका सुपरवाइज़र, आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा भैया क्या बनाया बता, तो उसे डे बुक में जाकर आप अपना सेल्स इनवॉइस बता सकते हैं। Alt P करके उसे प्रिंट करके अपना PDF फॉर्मेट में पूरा सा इनवॉइस दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो पूछता है कि भैया GST दिखा, तो आप यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में चले जाइए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर GST में चले जाइए और यहाँ GST भी आप उसे दिखा सकते हैं। सारा अमाउंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया है SOP नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।